नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो काफ़ी बेहद खास एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आप लोगों को पूरा एंड तक यह वीडियो देखनी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं एंड इसको डील करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब की बार जिनको भी 450 पार करना है दोस्तों, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ताकि हमसे ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास कराने की प्रयास में रहेंगे। एंड और यही सब है कि दोस्तों, आप लोग बढ़िया से एकदम पढ़िए एंड इस बार 2025 की एग्ज़ाम में 450 पार करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रश्न उत्तर। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या फिर बी यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी एंड डी है इसका संपूर्णानंद। चलिए, इसका जो हम लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा आंसर है दोस्तों। इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है दोस्तों। कौन? बी यानी बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर। चलिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये हो जाएगा दोस्तों। एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक नंबर का बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। जिन्होंने किताब पढ़ी होगी तो उसको आसान लगेगा। एंड हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ए है इसका रामदेव सकपाल, बी है इसका रामजी सकपाल एंड सी है इसका रामकृष्ण सकपाल एंड डी इसका राधे राम सकपाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 2 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर है। बी यानी रामजी सकपाल। क्या हो जाए दोस्तों? बी यानी रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था दोस्तों? ये हो जाएगा रामजी सकपाल। एंड आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आधुनिक सभ्य समाज। क्या है दोस्तों? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसी आवश्यक मानता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। एंड इन सभी क्वेश्चंस को हमें दिमाग में रखना है दोस्तों, माइंड में रखनी है। एंड ऐसा नहीं कि भूल जाना है हम लोग को। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसी आवश्यक मानता है? जिन्होंने किताब पढ़ा होगा दोस्तों, उनको अच्छी तरीके से याद होगा। श्रम विभाजन, बी है इसका धन विभाजन एंड सी है इसका जन विभाजन एंड डी है इसका जाति विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है? 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। श्रम विभाजन 3 नंबर का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? श्रम विभाजन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बेहद ही खास है दोस्तों। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कौन कौन सा कारण है दोस्तों? प्रत्यक्ष कारण बनी हुई या फिर प्रमुख कारण बनी हुई? चलिए 4 नंबर का जो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी क्या हो जाएगा दोनों? ए और बी दोनों है इसका दोस्तों। 4 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एंड प्रमुख कारण बनी हुई है दोस्तों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका अखबार, बी इसका पत्रिका एंड सी इसका पुस्तक एंड डी इसका कहानी संग्रह। मूक नायक 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर का मूक नायक नायक क्या है? तो ये कौन सी है दोस्तों? ये हो जाएगा पत्रिका। 5 नंबर का क्या होगा दोस्तों? पत्रिका। 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका। चलिए याद रहेगा दोस्तों, मूक नायक क्या है? पत्रिका। अच्छी तरीके से याद रहेगा दोस्तों, मूक नायक क्या है? पत्रिका। एंड आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बेहद ही खास क्वेश्चन दोस्तों। 6 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का ए नंबर। 1956 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? 1956 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। तो ये याद रहेगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। चलिए 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर है। 1956 ईस्वी में एंड कहाँ हुई थी? दिल्ली में। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ?
सॉरी दोस्तों, कब हुआ बता रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, ये ऐसे सवाल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग को याद रखना है एंड इसका आंसर भी याद रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिए कल भूल गए आप लोग। तो यह एग्ज़ाम्स तक हम लोग को याद रखना है दोस्तों, और भी रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम तक हम लोग को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 7 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, डी, यानी 14 अप्रैल 1800, सॉरी दोस्तों 14 अप्रैल चलिए हम लोग यहाँ थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1900, 7 नंबर 14 अप्रैल 1900, सॉरी दोस्तों 7 नंबर का जो राइट आंसर है 1891, 14 अप्रैल 1891, ये उसका डी नंबर इसका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? जो अंबेडकर की दृष्टिकोण में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है दोस्तों? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, एंड डी इसका पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है दोस्तों? हमें इसका आंसर पता होनी चाहिए। इसका हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का बी नंबर, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी दूध में अगर हम लोग पानी मिला दे तो पता नहीं चलता है कि पानी है या फिर पानी का पता नहीं चलता है दोस्तों, दोनों आपस में घुल जाते हैं। तो इसी तरह हमें रहना चाहिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा 8 नंबर का बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 8 नंबर का बी नंबर इसका राइट आंसर। एंड आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बेहद ही खास क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ए होगा भीमराव अंबेडकर, बी है ज्योतिबा फुले, सी है राजगोपालचारी, एंड डी इसका महात्मा गांधी। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हमें इसका याद रखनी चाहिए दोस्तों, याद होनी चाहिए भीमराव अंबेडकर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध एंड दूध पानी। तो सभ्य समाज यानी एक अच्छे समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? जाति प्रथा है या फिर श्रम विभाजन, एंड सी है इसका अनुबंध, या फिर डी दूध पानी। 10 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बेहद ही लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्या है दोस्तों? प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद अंबेडकर जी हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए इसका इटली, बी इसका दक्षिण अफ्रीका, सी इसका न्यूयॉर्क, एंड डी इसका दक्षिण कोरिया है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 11 का हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी न्यूयॉर्क। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका का एक सिटी है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सिटी है, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे किसके? बुद्ध के, कबीर के, ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। तो इसका बेहद ही खास ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तीनों। 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बुद्ध भी हो जाएगा, कबीर भी हो जाएगा, एंड ज्योतिबा फुले भी हो जाएगा। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, या फिर 1940 ईस्वी में, या फिर 1936 ईस्वी में, एंड डी इसका 1938 ईस्वी में। तो कितना नंबर दोस्तों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1936 ईस्वी में। कहाँ दोस्तों? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में।
चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक कहानी है या फिर भाषण है या फिर निबंध है या फिर साक्षात्कार है। 14 नंबर दोस्तों, 14 का हो जाएगा एक निबंध, यानी हमारे भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी निबंध। तो सी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये है एक निबंध। चलिए 14 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, सी है इसका हु आर सुधराज, एंड डी इसका इनमें से। तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। 15 नंबर दोस्तों, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनमें से सभी, यानी ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक जो हमारे मॉडर्न जो समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर दोस्तों, 16 नंबर का हम लोग को राइट आंसर पता होना चाहिए। 16 नंबर दोस्तों, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए। चलिए 16 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। क्या है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बी इसका जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एंड डी इसका हु और सुधराज। 17 नंबर दोस्तों, 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 17 नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। ऑप्शन है इसका ललई सिंह यादव, बी इसका किशोरी लाल, सी इसका मोहन वाजपेयी, एंड डी इसका इनमें से कोई। तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। 18 नंबर दोस्तों, 18 नंबर का हो जाएगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने क्या किया, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया, ललई सिंह यादव। चलिए ललई सिंह यादव। एंड आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर की यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे महान व्यक्ति, महान पुरुष, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका जो फैमिली था कौन सा बैकग्राउंड से था दोस्तों, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, दलित था, या फिर कायस्थ था। तो 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी, यानी दलित समाज से बिलोंग करते थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों, ये हो जाएगा दलित। एंड आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर बेहद खास दोस्तों, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। 20 नंबर दोस्तों, यानी लेखक कौन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। क्या जातिवाद में दिखाई दिया, या फिर नारीवाद में, या फिर निर्विवाद में, एंड डी इसका परिवारवाद में। तो लेखक को जो इस युग में विडंबना, जो एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात जो दिखी, उसको जातिवाद में दिखी। कहाँ दिखी दोस्तों, जातिवाद में, यानी ये इसका हो जाएगा जातिवाद में। चलिए इस तरीके से आज की क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड आप लोग अभी से इस चैनल में जुड़ जाइए, एंड ताकि आप लोग को आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें इजाज़त दें। एंड थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।